नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन आज हैदराबाद के सत्यम शिवम सुंदरम गौशाला में हूं और आज जैन रत्न में हम एक ऐसे व्यक्ति से आप सबका परिचय कराने जा रहे हैं जिनकी उम्र है 85 साल, जिन्होंने करीब 30 साल पहले अपने करोड़ों रुपए के व्यवसाय को छोड़ दिया और वो व्यवसाय छोड़ा केवल और केवल गौ रक्षा के लिए। करीब 7000 गायों की रक्षा इनके द्वारा की जा रही है और ये व्यक्ति हैं धर्मराज राका। आपका करोड़ों का व्यवसाय था, आपने उस व्यवसाय को छोड़कर आप गाय की सेवा में लग गए। ये भाव आपके मन में कैसे आए? मेरा उम्र 49 साल थी जब ऐसा ही दिमाग में आया कि नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्शन करना, उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर अलकबीर स्लॉटर हाउस के अगेंस्ट में आंदोलन किया। उसी पीरियड में कटने से बचाई गई गौवंश की रक्षा कर भाग्यनगर गौसेवा सदन की स्थापना करवाई और चलते चलते दिल्ली में भी काफ़ी एजुटेशन किया है। धर्मराज जी, आपका तो लंबा चौड़ा व्यवसाय था और आज भी आपके बेटे लोग काफ़ी बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। धर्मराज ज्वेलर्स जो हैदराबाद की एक नामी संस्था है, प्रतिष्ठान है। तो क्या आपको एक बार भी मन में आया नहीं कि मैं आराम की जिंदगी, सुख की जिंदगी को छोड़कर मैं इस काम में लग रहा हूँ? मुझे कभी नहीं आया। उल्टा मेरे परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिला इस कार्य में। हर चीज से तन मन धन से वो लोग सहयोग कर रहे। तो आपने कितनी गौशाला बनाई और अभी वर्तमान में कितनी गौशाला की आप सेवा कर रहे हैं? मैं अभी तो जो इसके अंदर में एक और गौशाला है, उसमें 2 में ही जुड़ा हुआ हूँ। पहले इसके पहले और 2 गौशालाओं का निर्माण हुआ। तो अभी इस गौशाला में कितनी गाय हैं? यहाँ पर 5700 बड़ी गाय है और 1800 बछड़े हैं। तो यहाँ क्या क्या सेवा की जाती है? यहाँ पर इनको चारा पानी और इलाज किया जाता है। ये सब कटने से बचाई गई गौवंश है। हम लोग इनका दूध नहीं निकालते, इनका दूध इनके बछड़ों को ही छोड़ते हैं। तो ये गाय जो यहाँ आती है, लोग स्वेच्छा से दे के जाते हैं या आप लोग कत्ल खाने से भी गाय खरीद के लाते हैं? लोग कत्ल को जाने वाली गाय छुड़वा के लाते या पुलिस इलीगल स्लॉटर को जो गाय जाती उसको FIR करके केस करके या छोड़, पूरी वही गौवंश है। धर्मराज जी, मैं इस गौशाला में आया, मैंने देखा कि काफी अत्याधुनिक तरीके से यहाँ पे गौशाला बनाई गई है, गौवंशों की रक्षा की गई है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसमें तो काफी खर्चे होते होंगे, तो ये खर्च की रकम कैसे आती है? खर्च समाज के लोग का सहयोग है। कोई शेड बनवाते, कोई चारे की व्यवस्था में सहयोग दे रहे। कंटिन्यूस ये गौशाला का निर्माण होके आज 22 वर्ष हो गए, 23 वर्ष हो गए जब से ये गौशाला का निर्माण हुआ। जब से सहयोग मिलते गया, बढ़ते गया। हर घर जाता हूँ, इनके चारे के लिए सहयोग मांगता हूँ। 11 रुपये रन दो, 30 रुपये रन दो, 100 रुपये रन, मैं जाने में संकोच नहीं करता हूँ। आप नंगे पाँव क्यों रहते हैं? 2-3 बार क्या हुआ, मेरा पैर चुंटियों पे पड़ गया जब चप्पल थी। तो उसके बाद मैं सोचा कि कम से कम चप्पल ले रहने से थोड़े तो जीव के नीचे बच सकते हैं। जो गोबर वगैरह है, इसका क्या उपयोग किया जाता है? गोबर वगैरह का प्रचार करते मैं रथ बनाया। गोबर से खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तो एक तो इकोनॉमी भी अच्छी होती, किसान भी गाय बैल पालेगा। अगर उसका गोबर का पैसा उसको मिलता है तो गाय भी पालेगा, बैल भी पालेगा। अभी क्या हो गया, फर्टिलाइजर और उसमें सब्सिडी
उसकी वजह से कोई किसान थके हुए जो दूध नहीं है या बैल अभी ट्रैक्टर की वजह से अनुपयोगी हो रहे तो ये बेचते हैं और वो कसाई लोग ही खरीदते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, संजय राजेश राका, 3 लड़कियां हैं सुपुत्रियां। आप 82 साल के हो गए, आपकी भविष्य की क्या योजना है? 20-22 साल से ये सुनते सुनते तंग आ गया कि फला रोड पे गाय पड़ी है, फला एक्सीडेंट में जख्मी पड़ी है। तो व्यवस्था यहाँ पर सिटी में ना सरकारी है ना कोई प्राइवेट है। 20 साल से इच्छा थी कि भाई इनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए। अभी थोड़ा फंड थोड़े लोगों ने इनकरेज किया और अभी वो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, आईसीयू वार्ड और रक्त मूत्र टेस्टिंग का सभी सुविधा रहेगी। उसके लिए एम्बुलेंस रखेंगे। शहर में किसी का भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से फ़ोन आता है कि भाई जख्मी पशु है, लाके उनका इलाज करेंगे। गौशाला में जब वहाँ जिंदगी की टीम पहुंची तो मैंने देखा कि हजारों की संख्या में कबूतर भी दाना चुग रहे थे, तो क्या आप उनकी भी रक्षा करते हैं? कबूतरों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। इसके अंदर में जो और एक गौशाला है वहाँ भी जवारी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ भी कबूतर खाना एक भक्त ने बनवाया और यहाँ भी छतों पे कबूतर खाने में और ग्राउंड में रोज 7-8 थैले जवारी डालते। पशु हॉस्पिटल के बाद पक्षियों का हॉस्पिटल भी बनाया। मैंने तो देखा कि यहाँ पे गायों के लिए बाकायदा गैस के ऊपर में खाना भी बन रहा है। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि चारा गाय को खिला देते। तो और क्या क्या सेवा की जाती है यहाँ पर? जो भी सब्जी फल वगैरह जो भी आते हैं उनको धो के उनकी छोटे पीस करके उनकी कैरियों में डाल के गायों को पूरा पेट में गए ऐसी व्यवस्था करते हैं। और लापसी वगैरह ये रेगुलर भक्त लोग बोलने से बनाते रहते और व्यवस्था से उनके कैरियों में डालते थे। और चारा वेस्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखते। आज 2-2.25 लाख रुपए का चारा रोज आता है। अगर उसका दुरुपयोग कर रहे तो मैं मानता हूँ कि मेरे कर्म बंद रहे। धर्मराज जी जो काम कर रहे हैं इस सेवा के काम से गौ माता की सेवा के लिए अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सहयोग राशि, जैसा कि धर्मराज जी ने बताया कि चाहे वो 11 रुपया हो या 11,000 हो या 11 लाख हो, उन्हें सब स्वीकार है। तो इस पुण्य के काम में भी आप उनके साथ भागीदार बन सकते हैं। धर्मराज जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, आप जैन हैं, आप अपने नाम के साथ जैन लगाएं, जिससे सारी दुनिया को पता चले कि धर्मराज राका जैन हैं और जैन का जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, जियो जीने दो, आप उस पे अमल कर रहे हैं और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। 100%। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे जैन धर्म मिला और आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मैं पूर्ण रूप से अपनाऊँ। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। चलिए, आप लोग जो कर रहे हैं जैन समाज के लिए अद्भुत कार्य है। इस बहाने क्या है, लोगों को मालूम होता है कि अपने जैन समाज खाली डोनेशन नहीं देती, डोनेशन के साथ इनके पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में समाज को नहीं मालूम, मगर वो ऐसा कार्य करते हैं जो अनूठा है। इसीलिए आप सबकी इस टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जय। रखिए और प्रोत्साहन करते जाइए। जय जय।